जय हिंद। कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सक्षमता परीक्षा का ये प्रश्न 23 अगस्त का पूछा गया है इस क्लास में। 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त तीनों शिफ्ट के प्रश्न को आपको दिखाया जाएगा। तो अगर आपका आज 26 अगस्त को एग्जाम है तो उसके लिए आप ये प्रश्न अवश्य देखिए, आपको काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके लिए। चलिए आ जाइए कि क्या प्रश्न पूछा गया। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है? उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल है? तो वो बिहार, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में। और बनाया किसने? कुमारगुप्त। और तोड़ा किसने? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगले प्रश्न में आइए। किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की है? तो क्रिस्टी क्रिस्टी के द्वारा किया गया। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। किस लेखक ने प्रतिधन चरित्र जीवस की रचना की है? तो वुड हाउस के द्वारा जीवस की रचना की गई है। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? क्या प्रश्न पूछ रहा? नगर नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो कालीकट कहलाता है। चलिए चीन के संसद क्या कहलाते हैं? तो चीन के संसद राष्ट्रीय जनता कांग्रेस कहलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए। किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था? तो 1961 ईस्वी में अंतरिक्ष में गया था। चलिए एक मानचित्र पर समान दाब वाले रेखा को क्या कहा जाता है? तो आइसोबार कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न आइए। किस दिवस को इक्विनोकस कहते हैं? तो 21 मार्च को इक्विनोकस कहते हैं। चलिए कौन से राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे? तो संजय गांधी का एक्सीडेंट जो विमान दुर्घटना में हुआ था। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन होता है? चैत। और अंतिम मास फागुन होता है। चलिए 5 सितंबर को किनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। चलिए आ जाइए। किस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय है? तो द लास्ट लेक्चर। यह वीडियो काफी लोकप्रिय है। मैक मोहन रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा साझा करता है? तो चीन के बीच में। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ताप्ती और किस नदी के बीच है? तो नर्मदा नदी के बीच है। चलिए तलचर कोयले का खान कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में तलचर कोयले का खान स्थित है। किसके समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को कहा जाता है। चलिए प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे? 1929 ईस्वी में। और उसी में पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचिता कृपलानी। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सा है? आलम आरा जो पहली बोलती फिल्म है। चलिए आ जाइए। फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली फिल्म कौन है? तो श्यामची आई। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कह रहा? किस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट्स जीतने के विश्व रिकॉर्ड कायम किए हैं? तो रामविलास पासवान। चलिए किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। चलिए क्या दिया है? नैसिड दर्द निवारक एक श्रृंखला है जिसमें आई का मतलब क्या होता है? तो इन्फ्लेमेटरी होता है। चलिए ओमेगा 3 एक वर्ग है किसका? वसीय अम्ल का एक वर्ग है। चलिए उस प्रथम ग्रह का नाम बताएं जिसके बारे में खोज ने बताया कि 2 सूर्य उदय होते हैं। तो केपलर 16 के बी। चलिए नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए ईएमआई में ई का अर्थ क्या होता है? तो एक्टिवेटेड होता है। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो रानी लक्ष्मीबाई। भारत में श्वेत क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का पिता कहा जाता है। किसने लास्ट सफर का चरित्र किया था? लियोनार्डो द विंची। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने पहला असहयोगी आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1920 ईस्वी में। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो बिहार में अशोक स्तंभ स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे आए। पृथक पंचायती मंत्रालय का गठन कब किया गया? 2004 ईस्वी में। चलिए भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है? तो तमिलनाडु में विशालतम समुद्र तट है। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो बिहार राज्य है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन क्या कहलाता है? तो विशाखापत्तनम कहलाता है। दिल्ली से कोलकाता कौन से राजमार्ग जोड़ता है? तो राजमार्ग टू जोड़ता है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? तो जम्मू कश्मीर केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है। झारखंड में इस्पात स्थित संयंत्र कौन सा है? टिस्को।
ठीक है। चलिए, नरौरा नाभिक शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। आ जाइए, नदियों द्वारा मिट्टी के जमाव को क्या कहते हैं? एल्यूवीली, एल्यूवील, एल्यूवील कहते हैं। किस धातु को यौगिक को कुछ शीशे और साबुन दोनों घटक होते हैं? तो पोटेशियम। हाइड्रोजन का समस्थानिक संख्या कितने हैं? 3 है। चलिए, आज ये किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया गया? तो कार्बन। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? यूरेनियम का। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में कौन सा तत्व अवस्थित होता है? तो तांबा। अकार्बनिक यौगिक का संश्लेषण प्रथम यौगिक कौन सा है? तो यूरिया। यूरिया को संश्लेषित किया गया था। बुर्ज अभिक्रिया किस प्राप्त करने से हेतु होता है? तो एल्केन। सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो सिरका का पीएच मान 2 होता है। गिल्सरॉल के प्राथमिक एल्कोहल के समूहों की संख्या कितनी है? तो 3 है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पादक क्या है? ग्लूकोज है। मशरूम एक क्या है? तो मशरूम एक कवक है। सबसे तेज बोल सकने वाले जंतु कौन है? नील व्हेल, सबसे तेज बोलने वाला। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन समान उत्पादन करता है किसका? जल का। थायराइड कौन सी ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सा अंग पित्त का स्रवण करता है? तो यकृत करता है। ठीक है। चलिए, रेकाम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी का विकास अनोखे तकनीक क्या है? टीकाकरण है। ठीक है, टीकाकरण है। चलिए, गति का अध्ययन क्या कहलाता है? प्लैंक कहलाता है। ठीक है। चलिए, लक्ष्य किसका इकाई है? तो प्रदीप्त का। एक अश्वशक्ति का मान 746 वाट होता है। यदि अवतल दर्पण में वस्तु तथा प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वह जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के समान आकार का बनेगा। ठीक है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या कहता है? बिना किसी बाह्य बल। ठीक है। चलिए, आ जाइए अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। बिहार के उत्तर दिशा में कौन सा देश आता है? तो नेपाल आता है। बिहार के पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य आता है? तो उत्तर प्रदेश आते हैं। सारण जिला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो छपरा में स्थित है। ब्रिटिश राज्य में बिहार किस सूबे का हिस्सा हुआ करता था? तो बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। बिहार का राज्य भाषा क्या है? तो हिंदी है। कौन से वर्ष बिहार से झारखंड अलग हुआ? 2000 ईस्वी में। ठीक है। बिहार किस नदी को शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है। भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। प्राचीन काल में पटना किस नाम से जाना जाता है? तो पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता है। बिहार किस मूल शब्द से लिया गया है? तो वह विहार से लिया गया है। शेरशाह सूरी किस स्थान से थे? तो सासाराम से शेरशाह सूरी थे। चलिए, बिहार क्या पूछा? बिहार के 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह। वंदे मातरम किसकी रचना है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का रचना वंदे मातरम है। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? चंद्रगुप्त मौर्य। भारत की महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर, पहली महिला कैबिनेट मंत्री। चलिए, भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांड कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। चलिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। दादा भाई सम्मान किसे दिया गया? तो सर्वोच्च द्रोणाचार्य सम्मान किसे दिया जाता है? तो सर्वोच्च प्रशिक्षक को दिया जाता है। यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? एक्सिस बैंक। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए प्रस्तावित स्थान कौन सा है? तो रांची। चलिए, सचिन तेंदुलकर को अंतिम टेस्ट मैच श्रृंखला कहाँ आरंभ हुआ था? तो कोलकाता में। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो अगरतला। आजीविका क्या है? आजीविका क्या है? देखिए, प्रश्न क्या पूछा? आजीविका क्या है? तो एक ग्रामीण रोजगार योजना है आजीविका। भारत का पहला सफल रक्षा उपग्रह कौन से थे? तो GSAT-7। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है कितने जनवरी को? 12 जनवरी को। केपलर 78b जिसकी खोज 2013 में हुई थी, यह क्या है? तो यह एक उपग्रह है। चलिए, सर्वप्रथम कराए गए सर्वे किस नाम से जाना गया था? तो वह थाकबस्त सर्वे के नाम से जाना गया था। सिक्किमी खतियान किस प्रकार की भूमि के दखलदार को दर्शाता है? तो बटाईदार को दर्शाता है। भूदान भूमि बंदोबस्ती का परीक्षा कौन सपुष्ट करता है? तो भूमि सुधार उप समाहर्ता के द्वारा किया जाता है। चकबंदी में सलाहकार समिति का गठन कौन करता है? स्थानीय ग्रामीण जनता करता है। ये क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? इस क्वेश्चन नंबर पे नहीं जाना है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है?
तो बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। चलिए अगले प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगले प्रश्न आइए, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? मतलब पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो आंसर गुप्त वंश के प्रथम शासक श्री गुप्त थे। गुप्त वंश के प्रथम शासक श्री गुप्त थे। चलिए, शाखा खोलने वाली भारतीय बैंक कौन सी है? तो भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलिए आ जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान सिंधु नाम के किनारे में स्थित है? तो मोहनजोदड़ो। कौन है? मोहनजोदड़ो। अगले प्रश्न आई, 1 किलोग्राम भार में कितने न्यूटन होते हैं? तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। चलिए, उगादी त्योहार किस राज्य में मनाई जाती है? तो यह आंध्र प्रदेश में उगादी त्योहार मनाई जाती है। चलिए, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली का उत्पत्ति किस राज्य में हुआ? तो केरल राज्य में मोहिनी अट्टम की उत्पत्ति हुआ। चलिए, एशियाड किसके द्वारा विनियमित है? तो एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा विनियमित है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए, क्या प्रश्न पूछा गया है? आ जाइए कहाँ गया जी? चलिए, सौर ए गुल फ्रांस उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए, किस त्योहार का विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो हम्पी महोत्सव को विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भारत में नियमित रूप से कौन प्रत्येक कितने वर्ष बाद जनगणना होती है? तो 10 वर्ष के बाद प्रत्येक वर्ष जनगणना होती है। वर्तमान में ग्रैंड ट्रक रोड भारत में कहां से कहां तक जोड़ता है? तो अमृतसर से कोलकाता तक ग्रैंड ट्रक रोड जोड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या होती है? 8.81 इंच से लेकर 9 इंच के बीच में होता है। झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाई जाती है? तो वसंत ऋतु में सरहुल पर्व मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत के रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? पूर्णिमा, सावन मास के पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो गंगवान में। कहाँ होगा? गंगवान में। चलिए, लोक नृत्य तरंग मेल किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न पे देखिए क्या कह रहा है। शास्त्रीय नर्तकों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया था। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? तो किराना घराना के प्रतिपादक थे। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो अमजद अली खां को। चलिए, पंजाब में निम्नलिखित में से कि कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो तीज मनाया जाता है। ठीक है, अनबुझा चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। अनबुझा चूना का रासायनिक नाम। युवा ओलंपिक खेल में पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो सिंगापुर में आयोजन किया गया था। कौन सा लोक नृत्य शैली गुजरात के राज्य से संबंधित है? तो डांडिया रास है जो गुजरात से संबंधित है। पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? अलाउद्दीन खान थे। ठीक है, अलाउद्दीन खान थे। चलिए, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1881 ईस्वी में संपूर्ण जनगणना हुई थी। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या दिया? अरुणाचल प्रदेश का नृत्य शैली कौन सी है? बुइया जो है अरुणाचल प्रदेश की शैली है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद का औसत परिधि कितना होता है? ये बता चुके हैं, 8.81 इंच से लेकर 9 इंच के बीच होता है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो कर्नाटक का संगीत से संबंधित है। चलिए आ जाइए, मैहर दरबार किस राज्य में जहां बाबर अलाउद्दीन खान संगीतकार थे? तो यह मध्य प्रदेश राज्य से थे। तिब्बत नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, लोसर में मनाया जाता है। ठीक है, रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो कथक के प्रतिपादक हैं रोशन कुमारी। ठीक है, तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है तो पुथांडु मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए, क्या दिया है? चलिए, किस नदी में धुआंधार प्रपात का निर्माण किया गया? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर बनाई गई है। ठीक है, और नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती। सिक्किम में प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले एक परंपरागत नृत्य उत्सव कायदे नृत्य किस महीने में मनाई जाती है? तो दिसंबर महीने में मनाई जाती है। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। चलिए, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला।
ठीक है। उत्तर गुप्त युग में जो विद्यालय प्रसिद्ध हो गया वो कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो वह हूनों के द्वारा, हूनों का आक्रमण हुआ, इसके बाद वह समाप्त हो गया। रिचर पैमाना किसको मापा जाता है? तो भूकंप की प्रबलता को रिचर पैमाने के द्वारा मापा जाता है। चलिए आ जाइए, आ जाइए। भारत में सफेद क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। फोर्थ स्टेट पद किससे संबंधित है? तो प्रेस से। फोर्थ स्टेट शब्द था, फोर्थ स्टेट शब्द प्रेस से संबंधित है। भारत का नेपोलियन की उपाधि किसे दिया जाता है? समुद्रगुप्त को। चलिए, विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो में। इतिहास के आरंभ काल को क्या कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है। देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनिल चौहान को। ठीक है। चलिए आ जाइए। वांगला त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। चलिए, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर को ग्रैमी पुरस्कार जीते थे। चलिए, कथकली की ऑस्ट्रेलिया की जननी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? लुइस पाइटफुल प्रसिद्ध है। चलिए आ जाइए, इस प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? मात्र 10 प्रश्न और बचता है। टेबल टेनिस में एक सर्द पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है? असीमित, असीमित की होती है। चलिए, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली के प्रतिपादन थी? तो मणिपुरी। ठीक है। आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार कौन सा पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर तो 82.14% था। चलिए, भारत के किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया गया? तो रण उत्सव गुजरात। चलिए आज, किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला? तो केरल राज्य को मिला। ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाले रेल मार्ग का नाम क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। चलिए, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ किया था? तो लंदन में किए थे। ठीक है। चलिए, भारत में वायुदूत एयरलाइंस की स्थापना कब हुई? 1981 ईस्वी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो गांधी जयंती के दिन अर्थात 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये हमारा लास्ट हुआ। चलिए, धन्यवाद आप सभी को।